वर्मा जी कि आपने मुझे अघोषित अध्यक्ष बनाया कार्यक्रम का, क्योंकि घोषित तो सुरेंद्र सिंगल जी थे और अघोषित अध्यक्ष मैं रहा, क्योंकि अध्यक्ष सबको सुनता है, उसके बाद उसका हमारा। और नेहा जी को बहुत बहुत बधाई। इतने सुंदर काव्य संग्रह रे मना चल भूर हो जाए, बहुत अच्छा संग्रह है और बधाई तो मिलनी ही है, क्योंकि जो आला ज़र्फ होते हैं सुराही झूठे मिलते हैं और सुराही भरा करती है पैमाने हमेशा सब निगो। और आपके संग्रह में सारे गीत ऐसे हैं जो हमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। तो इस गीत संग्रह के लिए आपको बहुत कोटिश बधाई। और मैं बहादुरी के बहुत सारे लोग यहाँ पंकज जी और बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि बहादुरी में पहली बार मुझे नेहा जी से मिलने का मौका मिला और वहीं पर नेहा जी ने वो तुरपाई वाला गीत जो है ना अरुमा, और इतना अच्छा गीत है, सबने कह दिया है, मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो दोनों भाग रहे थे बहुत तेजी से, एक उसके पीछे एक उसके पीछे। तो एक व्यक्ति ने पीछे वाले को पकड़ा, बोला क्या मसला है, क्या माजरा है, भाग रहे हो? बोला ये तो आगे जो भाग रहा है वो अपनी कविता सुना गया। यानी अब मैं कहाँ से आरंभ करूँ, क्या होता हूँ, सारी चीज़ तो नेहा जी के बारे में कह दी गई है, पर मैं इतना जानता हूँ कि हिंदी अकादमी में जब मैंने नेहा जी को आमंत्रित किया तो हिंदी अकादमी के ऊपर कर्ज, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नेहा जी को कई कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया, लेकिन एक शायद मैंने नेहा जी को ध्यान होगा, 30 वाली कोर्ट का कार्यक्रम था। उस कोर्ट के कार्यक्रम में सारे वकील, जज और एक दो कोई और अतिथि होंगे, उसमें नेहा जी ने काव्य पाठ किया और आप विश्वास करिए हर महीने नेहा जी की डिमांड आती है। अब मधुरों के उस पर जब मैं गया था, चतुर्वेदी जी मैडम बैठी हैं, तो वहाँ मैंने उनका जो गीत सुना कि हमने बुलाया था आप तो मकान देख रहे हैं, इतना सुंदर गीत है। और पूरी इस पुस्तक में सुभाष जी बैठे हैं, अवधेश जी बैठे हैं, इस पुस्तक में 62 गीत हैं और 62 गीतों में यदि प्रेम के 5-7 लगा लें तो कम से कम 55 गीत ऐसे हैं जो 55 भावनाओं को लेकर लिखे गए हैं। उन सारे गीतों की भावनाएं अलग अलग हैं। आप देखिए इतने सुंदर इन्होंने भावनाओं को उसमें लिखा है। यह 3रा संग्रह शायद आप है ना, 3रा संग्रह ही आया है और मुझे अफसोस है कि संग्रह अद्विक ने क्यों छापा, ये हिंदी अकादमी ने क्यों नहीं छापा, उनको छापना चाहिए। लेकिन ये ठीक है कि पाँव ने ठोकर बहुत खाए, पर पाँव किसी तरह से राह पर आए और हाथों में अंगार लिए सोच रहा था कोई मुझे अंगारों की तासीर तो बताए। वो तासीर इन गीतों में निखर के आई है। अद्विक का भी बड़ा इसमें रोल है कि उसने ऐसे गीतों, ऐसे रचनाकारों को चुना है कि जिनकी रचनाओं को हम तक पहुंचने का अवसर मिला है। बहुत सारी बातें मैं परसों शायद नेहा जी का ये मेरे पास था, मैं अचानक कार में खुल गया, तो कार में जब मैं पढ़ रहा था गीत को तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र बैठे थे। वो क्या तुम कार में बैठ के गीत पढ़ रहे हो, बातचीत करो। मैंने कहा तुम बातचीत बंद करो, मैं तुमको गीत सुना। तो मैंने आपका वो गीत सुनाया जो गांव से हम क्यों शहर में, है ना। वो गीत आप सबने सुना होगा, लेकिन जिसने नहीं सुना है सुन रहे हैं। महानगर के उजियारे में भटक रहा है मन, क्यों आया मैं छोड़ गांव का अपना वृंदावन।
नेहा जी, मैंने अपने गांव का वृंदावन छोड़ा नहीं है, मैं हर हफ्ते वहीं होता हूँ और 27 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। सब लोग जानते हैं अवधेश जी और ये पंकज जी बैठे मेरे गाँव के ही हैं बिल्कुल। मैंने अपना हर सैटरडे संडे मेरा वहीं बीतता है और वहाँ नहीं बीतता, वहाँ से संबंधित जितने ग्राम हैं उनके अंदर मेरे मित्रों के साथ बैठ कर मैं गन्ने की पूरी खा रहा होता हूँ और गुड़ बना रहा होता। तो जब मैंने ये गीत सुना तो मुझे लगा कि कितना सुंदर गीत है। और अभी सर ने सिंगर साहब ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं हमारे सबके मन में गाँव रहता है और मैं तो कहता हूँ गाँव के बिना संवेदना आ ही नहीं सकती। जिसके पास गांव नहीं है उसके पास संवेदना नहीं है। उसके पास कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके पास संवेदना गहरी नहीं होती। केदारनाथ सिंह की केदारनाथ अग्रवाल की कविता है चंद्र गहना की है। उस कविता में वो क्या कहते हैं, एक पत्थर पड़ा है पोखर के पास, पी रहा है जल न जाने कितने सैकड़ों वर्षों से। ये भावना है कि बैठ के पत्थर के पास कौन लिख सकता है। मीरा जी तो बहुत वाचिक परंपरा की है ना। लेकिन ये गीत में इसमें आप देखिए आगे गए, पैर बहट का जैसे चलता बढ़ता ना आगे, एक व्रत बस घूमता मैं भी दम साधे। अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी मुझे लगता है कि मृत्यु होने वाली है। रहट शब्द आज का बच्चा जानता नहीं, बहुत सारे शब्द इसमें हैं। और ये जो गीत है ना पंकज जी, ये जिसे कहते हैं इनोसेंस, ये अबोध के गीत हैं। और ये सारे गीतों में आप देखेंगे और यहाँ पर यदि युवा होते तो देव जी से मेरा निवेदन था कि कम से कम 20 युवाओं को आप यहाँ मैंडेटरी करके रखते तो वो जानते कि वो किस तरह के गीत लेके जा रहे हैं। तो भविष्य में जब भी कोई इस तरह की चर्चा हो तो उसमें 20 बच्चों को जरूर होना चाहिए जो आपकी परंपरा को आगे ले जाएंगे। लास्ट का इनका एक बड़ा अच्छा गीत है, मोती सागर बीच पड़ा। वैसे तो पाजेब पाँव गिरट वाला जो आपने लास्ट में दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर देखना इसको, तट पर कुछ मिले न बंदे, सोच रहा क्या खड़ा खड़ा, धोती सी पड़ी किनारे, मोती सागर बीच पड़ा। ये दुष्यंत ने भी कहीं कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को। तो आप मोती सागर बीच पड़ा, हर उस युवा मानसिकता, हर उस युवा व्यक्ति के लिए संदेश है कि यदि आपको कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, व्यंग के क्षेत्र में जहाँ भी जाना है तो बीच को उतरना पड़ेगा। आप उतरे सागर में किनारों पर चीजों को नहीं पा सकते। इसलिए ये गीत बड़ी प्रेरणा देता है सबको। मोती अगर चाहिए तुझको, कर तैयार अरे तू खुद को, कर संकल्प न डर पीछे हट, देख इधर ना इसको उसको, बन जा मोती का अधिकारी, इम्तिहान हो भला पड़ा। जिन्होंने चीजें प्राप्त की हैं उनको ऐसे नहीं मिलेगी। आज मंच के इधर जितने लोग हैं, मंच के उधर भी उतने लोग बैठे हैं। इतने सारे यहाँ राइटर और सारे राइटर कभी सब लोग बैठे हैं, उनकी भी अनिल जी बैठे हैं, विनय विक्रम जी, आप देखिए इतना अच्छा लिखने वाले सारे, अवनेश भी बैठे हैं। तो कुल मिलाकर इस संग्रह को जितना बढ़ा जाए उतना नई विधाएं और नई चीज़ हमको इसमें मिलती हैं। किसी भी इसको राम जी भला करें के बारे में तो चर्चा कर दी सबने, और इसमें आप तो मकान देखने लगे इस पर भी चर्चा सबने कर दी। मोर नाचेंगे फिर गीत हो, मेरी डायरी वाला जो आप कर दी, बहुत सुंदर गीत है। और नेहा जी को शायद मैं बता दूँ कि आपके गीत में गुनगुनाता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है, और लोग उस पर आनंदित होते हैं, है ना, आनंदित होते हैं। ये बात अलग है कि मैं अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा डालता हूँ, आपकी नहीं डाली। जल्दी आपकी वीडियो भी मैं इसमें डालूंगा। और आपको पता है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी सुधीर श्रोता हैं, सभी राइटर भी हैं। नेहा जी का जन्मदिन है ना, वो 1 अप्रैल 1962 है, और उस दिन देवानंद की फिल्म असली नकली रिलीज हुई थी।
दिन मेरे फेवरेट एंकर बीबीसी के एंकर थे, है ना, फिलिप्स ब्रायन, शायद पुराने लोग वो भी जानते हैं, उनका भी जन्मदिन है। 85 से लेकर 87 तक बीबीसी में उन्होंने वो कमेंट्री की कि आज उनके नाम से 4 ऐसे शो होते थे। अभी भी हम यहाँ तक आए, ब्रायन अभी भी हैं, लेकिन आपके जन्मदिन के कारण मुझे उनका भी याद रहा और आपका याद रहा, और असली नकली फिल्म में जो गीत हैं वो सारे सुपर हिट रहे। थैंक यू वेरी मच।